आप इमेजिन करके देखो कि आप किसी बड़े होटल या रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो और अगर आप गलती से उस होटल की किचन या जहाँ पर भी वो खाना बनाया जा रहा है वहाँ चले जाओ और आपको ये देखने को मिले तो आप क्या करोगे। ज़्यादातर लोग या तो कंप्लेंट करते हैं या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और उससे वो वीडियो वायरल हो जाती है और कुछ टाइम तक लोग उसको देखते हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पर इंडिया का जो फूड सिक्योरिटी सिस्टम है FSSAI, उसको इस चीज़ से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया के लोग जो खाना खा रहे हैं वो कैसे बनाया जा रहा है और लोग उसमें क्या मिलाकर बेच रहे हैं। देखो, FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम होता है कि मार्केट में जो भी खाने का सामान बेचा जा रहा है उसको लैब टेस्ट करके ये पता लगाना कि वो खाना सेफ है या अनसेफ है। और हमारे देश का FSSAI इतने अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि शायद इसी वजह से हमारी चॉकलेट में कीड़े निकलते हैं और हमारी मैगी में लीड पाया जाता है। और अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ भी आई थी जिसमें ग्रेटर नोएडा के एक ही सोसाइटी के 14 लोग मोमोज खाने से बीमार हो जाते हैं। देखो, पहले के टाइम पे डॉक्टर लोगों को बॉडी में प्रोटीन बढ़ाने के लिए पनीर खाने का सजेशन देते थे, लेकिन अब तो डॉक्टर भी लोगों को पनीर खाने से मना करते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि मार्केट में 90% जो पनीर है वो नकली है, उसको केमिकल से बनाया जाता है। उसको बनाने में मिल्क पाउडर और अरारोट का यूज किया जाता है और 10% भी प्योर वो पनीर है जो लोग गाँव की साइड अपने घर पर बनाते हैं जिनके पास गाय और भैंस हैं। और अभी रिसेंटली एक यूट्यूब चैनल है ट्रस्टीफाइड, उसने जितने बड़े बड़े मिल्क ब्रांड है उन सब की माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग करवाई और उनकी रिपोर्ट में ये पता चला है कि जितने भी हम मिल्क ब्रांड यूज़ करते हैं, अमूल, कंट्री डिलाइट, मदर डेयरी, इन सब में जो कैलिफॉर्म बैक्टीरिया की अमाउंट है वो सेफ लिमिट से काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो सेफ लिमिट होती है ये FSSAI सेट करता है और FSSAI के अकॉर्डिंग दूध में 10 CFU पर मिल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया होना चाहिए। अगर आपके दूध में इससे ज़्यादा कैलिफॉर्म बैक्टीरिया है तो वो दूध पीने के लिए सही नहीं है। और इनकी टेस्टिंग के रिजल्ट अगर आपको दिखाएं तो अमूल ताज़ा में कैलिफॉर्म बैक्टीरिया 980 CFU है और अमूल गोल्ड में 25 CFU और कंट्री डिलाइट या मदर डेयरी सब का ऐसा ही हाल है। दूध का तो अब ऐसा सीन है कि अगर आप ना ही पियो तभी आप हेल्दी रहोगे। और अब तो हमारे घर पर जो हम खाना खाते हैं वो भी हमारे लिए किसी बीमारी से कम नहीं है। हम अपना टेस्ट बढ़ाने के चक्कर में उसमें काफ़ी सारे मसाले डालते हैं जैसे गरम मसाला या देगी मिर्च, और टेस्ट के चक्कर में हमको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता कि हम अपने पेट में क्या डाल रहे हैं और इसका हमको क्या नुकसान हो सकता है। और शायद इसी वजह से हमारे देश में कैंसर के केस और हार्ट डिजीज काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। देखो, इंडिया अपनी स्पाइसेस और अलग अलग तरीकों के मसालों की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। बहुत सारे देश इंडिया से मसाले एक्सपोर्ट करते हैं और इंडिया में से एक साल के अंदर 4 बिलियन मसाले एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन अभी पिछले साल एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी इंडिया के मसालों को लेकर, जिसमें US की FDA से लेकर हांगकांग और सिंगापुर की फूड अथॉरिटी ने इंडियन मसालों में कैंसर कॉजिंग पेस्टिसाइड बताए थे। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और काफ़ी सारी कंट्रीज ने इंडियन मसालों को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया था। देखो, इस वीडियो का मेन मोटिव ये नहीं है कि इंडिया में जितने भी रेस्टोरेंट या फूड स्टॉल है उन सब पर ही खाना खराब मिलता है, लेकिन जहाँ भी ये चीज़ हो रही है वो एक बहुत ही सीरियस और कॉमन इशू है। इसमें हम सबका ही नुकसान है क्योंकि ये हमारी हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। और एक चीज़ आपने भी जरूर नोटिस करी होगी, जब आप मार्केट में सब्जी या फ्रूट लेने जाते हो तो वहाँ पर शाइनी फ्रूट या वेजिटेबल होते हैं, उनको लोग ज़्यादा खरीदते हैं और इस शाइन को लाने के लिए फ्रूट या वेजिटेबल पर ऑक्सीटोक्सिन, सैक्रिन, वैक्स या कॉपर सल्फेट जैसे हार्मफुल सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है और इनका काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट हमारी ह्यूमन बॉडी पर होता है। तो अब आपको ये बात पता चल गई होगी कि आपकी डेली मील जो आप खाते हो वो कितनी ज़्यादा टॉक्सिक है और ये हमारी बॉडी को किस लेवल तक नुकसान पहुँचा सकती है। तो अब मेन पॉइंट पर आते हैं कि इन सब चीज़ों को कैसे सुधारा जा सकता है। सबसे पहले तो FSSAI को इन सारी चीज़ों को इग्नोर करने के बजाय ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए और इससे पहले कि हमारे देश की कोई और अथॉरिटी या आम लोग इनके ऊपर सवाल उठाएं, इनको एक्टिवली फूड सिक्योरिटी और स्टैंडर्ड को इंश्योर करना चाहिए क्योंकि उनका सही काम ही यही है और सरकार भी इनको इसी चीज के लिए पैसे देती है। इसके अलावा हम खुद भी इन सब चीजों से बचने के लिए कुछ स्टेप ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम बिना सोचे समझे जो देखा या जो मन किया वो खा लिया, ये सब हमको बंद करना पड़ेगा। और जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदो तो सबसे पहले उसके पीछे इंग्रेडिएंट की लिस्ट जरूर चेक करो। उसमें देखो कि इसमें कितने % शुगर है या कितने % प्रोटीन है। और अगर आपको वो चीज समझ नहीं आ रही है तो उसमें आप AI की हेल्प भी ले सकते हो। आप उस सारी लिस्ट की फोटो लेकर AI पर अपलोड करो तो वो आपको सारी चीज इजीली सिंपल लैंग्वेज में समझा देगा। और दूसरी या सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कभी भी खाने की चीज लेते हुए चीप या एक्सपेंसिव मत देखो। हम पैसे बचाने के चक्कर में ऐसी चीज ले लेते हैं जो हमारी बॉडी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और फिर वही चीज हमको काफी ज्यादा महंगी पड़ती है। और बाहर भी अगर कहीं पे खाना खाओ तो साफ सुथरे ढाबे या होटल पर ही खाओ, बेशक वो 2-4 रुपए महंगा क्यों ना हो।
अपनी हेल्थ के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो और स्ट्रीट फूड जितना हो सके अवॉइड करो, क्योंकि इसमें आपका ही बेनिफिट है। तो होपफुल कि आपको इस वीडियो का मोटिव समझ आया होगा, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछो और शेयर कर दो उनको जो ज़्यादा अनहेल्दी फूड खाते हैं।